जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस में फिजिक्स की क्लास लेकर आता हूं, तो रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का भौतिक विज्ञान की क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास शुरू हो चुकी है भाई। सभी साथी, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो है रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए हैं। जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने फॉर्म डाला हुआ है, तो उनके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप सभी को मेंशन की गई है डेट कि फला तारीख को ये पूछा गया फला शिफ्ट में। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कैसे करने वाले। देखिए भाई, तो प्यारे साथियों 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसमें क्या करना है, इसका त्वरण ज्ञात करना है हमें, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस के 1/2 ए टी स्क्वायर। आपने गति की दूसरी समीकरण पढ़ी होगी भाई बच्चों, पढ़ी है कि नहीं, कितनी समीकरण होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गति की एक कैकवी समीकरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 200 मीटर की दूरी चलती है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 प्लस का ए इंटू टी की कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। तो प्यार साथियों ये हो जाएगा 100, है ना। और 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। 50 को डिवाइड करेंगे, 50 से 200 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कहीं को दिखाई दे रहा हुआ है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। कभी कभी ये आपको मल्टीप्लाई में भी लिखेगा मिलेगा, तो एस की पावर माइनस के 2 भी हो सकता है, तो इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसी के साथ आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूरब की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से एक साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 मीटर का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु की विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। आई रिपीट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूरब की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु की विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको एस का मान निकालना है। तो प्यार साथियों एफ की वैल्यू 1.5 हो गई, वी की वैल्यू दे दी, तो इसने कहा है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आप लोग एफ इक्वल्स टू एम में निकाल लेंगे। एफ इक्वल्स टू एम में से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास एफ की वैल्यू है 1.5। 1.5 इक्वल्स टू एम की वैल्यू है 1 किलोग्राम। ठीक है, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू भी वही, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे, दूरी निकालनी है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस के 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यदि पिछले क्वेश्चन में भी यही इक्वेशन पूछी गई थी, तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई। न्यूटन की दूसरी गति की समीकरण बोल सकते हो आप लोग, गति की दूसरी समीकरण। तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से देखिए फटाक से, 2 × 2 प्लस 1/2 इंटू 1.5 और इंटू 2 का स्क्वायर। अब यदि बात करें 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के 15 दूनी 30। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 15 दूनी 30, 30 का हो जाएगा 3।
तो यदि हम इसको ऐड करें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 मीटर हो जाएगी दूरी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है तो आप लोग प्लीज़ घबराएं नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्न में से कौन सी स्थिति समय ग्राफ संबंध को समीकरण है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कौन सी समीकरण है जो समय समय संबंध के ग्राफ को दर्शाती है। जल्दी से देखें भाई, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ये समय ग्राफ को दर्शाएगी। यदि बात करें v इक्वल्स टू यू प्लस के AT, तो भाई ये जो दर्शाएगी वेग समय को दर्शाएगी, ठीक है ना। और तीसरी v प्लस के यू प्लस v इक्वल्स टू यू प्लस के AT, दो ए और बी दोनों ऑप्शन सही सेम है। एक होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2AS। तो ये जो समीकरण है ये हमारी जो दर्शाएगी वो विस्थापन समीकरण को दर्शाएगी, ठीक है। बिल्कुल, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी समीकरण किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप लोग ध्यान में रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में से चलना शुरू करती है या आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा। जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। बिल्कुल, शाबाश, समय समाप्त। इसमें क्या करना वाला है, देखो त्वरण ज्ञात करना था, तो v इक्वल्स टू यू प्लस के AT आप लोगों को पता होना चाहिए, गति की पहली समीकरण हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें अवस्था चलना शुरू कर दिया, त्वरण की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 सेकंड में 5, पहली जो है लास्ट की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी 5, और भाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और प्लस के कितना हो जाएगा a की वैल्यू, नहीं मीटर प्रति सेकंड के गति के प्राप्त कर लेती है। त्वरण की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो 2 इंटू ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, 2 हो जाएगा। 2.5 दिया हुआ है कहीं को, बिल्कुल दिया हुआ है, क्योंकि जब हम इसको लेकर चलेंगे प्लस का साइन है भाई, 2 जाएगा डिवाइड में, 5 के अपोन में 2 जाएगा, तो 2 डिवाइड में होने के बाद 2.5 हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण में कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है जो समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें। तीनों समीकरणों के बारे में बताया हुआ था, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई समीकरण है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा 29 का, राइट, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ सी वाला हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है हर एक परीक्षा में पूछा गया है, डेट भी मेंशन है, शिफ्ट भी मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन जो है हलवे में लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। इसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी भाग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात करिए। तो प्यार साथियों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो गति की
तीसरी समीकरण लगानी पड़ेगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2AS। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ का कितना है, 1 किलोग्राम है और इन्हें कहा 10 सेंटीमीटर उठाता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड ऊपरी वेग से निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगी 2 और भाई ये 0 प्लस का A इंटू 2 इंटू A कितने मीटर प्रति सेकंड है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4। तो प्यार साथियों ये हो जाएगा पॉइंट, जब इसे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 20। A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0.1 है ना, तो 0.1 से इसे डिवाइड करेंगे तो जैसे इसको लेकर चलेंगे तो 20 हो जाएगा भाई। क्योंकि 4 है, 2 दूनी 4 और ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा A की वैल्यू। A की वैल्यू आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, F बराबर M में लगा देंगे और M का मान आ जाएगा 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 को हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाती है, स्थित वेग के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थित वेग के संबंध को जो दर्शा रही है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि बात करें, ये तो वेग समय के दर्शाती है पहली समीकरण, और ये दूसरी समीकरण हो जाएगी भाई स्थिति वेग के संबंध को, ये समय के संबंध, स्थिति समय के संबंध को दर्शाती है दूसरी समीकरण, और ये हो जाएगी 2AS इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ये स्थिति स्थित वेग के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सरल देखिए, गति में वस्तुएं चलती हैं। सरल देखिए, गति में वस्तुएं चलती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो इसी के साथ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। सरल देखिए, गति में वस्तुएं चलती है कैसी, सीधी रेखा में, दीर्घ वर्ताकार पथ पर, परवलय पथ पर या वर्ताकार पथ पर। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सीधी रेखा में। जब भी कोई वस्तु जो है सरल रेखा में गति करती है तो वह सीधी रेखा में चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो साइकिल के त्वरण का मान ज्ञात करिए। तो प्यार साथियों v इक्वल्स टू यू प्लस के AT, बिल्कुल बहुत ही आसान। तो आप लोग क्या करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, u का मान हो जाएगा 0, a की वैल्यू ये निकालनी है, t की वैल्यू हो जाएगी 30। तो पॉइंट जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो प्यार साथियों a वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/30 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 1.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये 2 मीटर जल्दबाजी में गलती ना कर देना, 0.2 तो सही है पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, बहुत अच्छे, जबरदस्त। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, घर्षण बल के बारे में सही नहीं है वो आप लोगों को बताना है। कौन सा जो मान है वो घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बल बेरिंग से घर्षण कम होता है। ठीक है, तो बेरिंग से घर्षण बल कम होता है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन भी नीचे आएंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। इसने कहा कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाती है। एक कार ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। गुरुत्वाकर्षण, केंद्र बहुमुखी, या घर्षण, या केंद्र 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 प्रसारक। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कार क्यों रुकती है, घर्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, घर्षण के कारण कार जो है रुक जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह उसके कारण रुक जाएगी। किसके कारण रुक जाएगी, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई आरोपित बल नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, आवेग के कारण, तनाव के कारण, घर्षण के कारण, या गति के कारण। जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, यदि कोई वस्तु पर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल भी आरोपित नहीं होता है तो वह फिर भी रुक जाएगी। किसके कारण, घर्षण के कारण। बहुत बढ़िया, घर्षण के कारण रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना, दरवाजे की गति। तो कौन सी जो है घटना जो है घर्षण के बिना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो प्यार साथियों, यदि घर्षण ना होता तो गिलास आप लोग पकड़ ना पाते। ठीक है ना, यदि घर्षण ना होता तो गिलास पकड़ने में मुश्किल होती। ठीक है, और वो चिकने का अभाव होता ताकि जिससे बार बार गिलास हमारे हाथों से छूट जाता। तो घर्षण के कारण ही हम लोग जो है किसी भी वस्तु को पकड़ पाते हैं, मतलब कि उठा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी सेम है, ये दोबारा से आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कैसे कार्य करता है, बल की विपरीत दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा में किसी कोण पर, या बल की दिशा के लंबवत। जल्दी से बताए फटाक से। तो प्यार साथियों, घर्षण बल जो कार्य करता है सदैव हमेशा बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 सब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है भाई, प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, ये 38वां क्वेश्चन है, थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिमाण समरूप होता है। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, क्या होता है सतहों के बीच, बिल्कुल शाबाश, घर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, घर्षण होता है। दो सतहों के बीच जो है सतह में अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा, 0, अग्र दिशा में, पश्च दिशा में, ये सब। जब साइकिल का पहिया आगे की ओर चल रहा है तो उसमें घर्षण जो लगेगा, घर्षण बल, तो प्यार साथियों किधर को लगेगा, पश्च दिशा में। जिस दिशा से हम साइकिल को आगे की दिशा में चलाते हैं तो घर्षण से के कारण ही हम वो घर्षण साइकिल जो है पीछे की ओर बल लगा के आगे बढ़ती है। तो पश्च दिशा में होगा घर्षण। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी परीक्षाओं के लिए अच्छे पर्सन हैं
वैसे ही स्पेशल रेलवे के लिए है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाएं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।